हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ यूपीएससी एफएस विद रावा। तो हम आज का जो सेकंड टॉपिक है मैंने लिया है इंडियन एक्सप्रेस से, राइट। तो इंडियन एक्सप्रेस से मैंने ये टॉपिक लिया है। तो ये टॉपिक क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि व्हाट आर ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं, साथ ही साथ उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बोला है कि जो ग्रीन क्रैकर होता है वो सिर्फ सिटीज़ और टाउन में ही उसको फोड़ सकते हो, यानी कि जला सकते हो, जहाँ का एयर क्वालिटी जो है या तो मॉडरेट होगा या फिर पुअर होगा, ऐसा डॉक्टर खेवाल ने बोला है। तो प्रोफेसर मोर ने भी बोला है, उसके साथ साथ बोला है कि अगर ग्रीन क्रैकर का अगर यूज़ किया जाता है, ग्रीन क्रैकर का अगर यूज़ किया जाता है तो जो एमिशन है साउंड का वो कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल क्रैकर। अब आते हैं वाजीराम एंड रवि में, इसको अच्छे से पढ़ेंगे अभी ग्रीन क्रैकर के बारे में। जो अभी क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ये दिया है कि जो ग्रीन क्रैकर है सिर्फ ये बेचा जाएगा कहाँ पे? दिल्ली में। जब दिवाली होगा तो दिल्ली में ही सिर्फ ये बेचा जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब नीचे आ जाते हैं, अबाउट में आ जाते हैं। ग्रीन क्रैकर क्या होता है? ग्रीन क्रैकर में क्या होता है, ये लो एमिशन क्रैकर होते हैं जहाँ पे नॉइज़ कम प्रोडक्शन होता है, राइट। और ये हार्मफुल केमिकल्स में नहीं होता है, फ्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। जैसे कि हो गया हार्मफुल केमिकल्स में से सल्फ़र हो गया, नाइट्रेट हो गया, आर्सेनिक, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, बेरियम, तो ये सारे एब्सेंट रहते हैं, जो कि नॉर्मल जो फायर क्रैकर्स होते हैं उसके एमिशन से ये 30% कम एमिट करता है साउंड का, राइट। अब ये देखो ये कितना साउंड को एमिट करता है, लगभग 100 से लेकर 130 डेसिबल्स तक ये एमिट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय डेसिबल्स? इट्स अ यूनिट ऑफ साउंड। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इसमें जो पैकेट जो रहेगा, ठीक है, किसका? ग्रीन क्रैकर्स का, उस पैकेट के ऊपर क्या लगा रहेगा? ग्रीन लोगो लगा रहेगा। इसमें क्या लगा रहेगा? ग्रीन लोगो लगा रहेगा। और साथ ही साथ उसके ऊपर QR कोड होगा, राइट, जो कन्वेंशनल, जो कि नॉर्मल जो फायर क्रैकर्स है उसको उससे ये डिफ्रेंशिएट करेगा, राइट। अभी नेक्स्ट में आ जाते हैं। अभी ये बोल के रखा है कि ग्रीन क्रैकर जो कौन डेवलप करेगा? ये CSIR डेवलप करेगा। CSIR का मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये डेवलप करेगा, और डेवलप करने के साथ साथ जो ग्रीन क्रैकर है उसको 3 कैटेगरी में ये डेवलप करेगा। या मिटा देता हूँ थोड़ा, 3 कैटेगरी में डेवलप करेगा, राइट। तो पहला जो कैटेगरी क्या है? सोर्स है, सेकंड है स्टार, और थर्ड है सफल। अब सोर्स में देख लें, सोर्स में क्या होगा? ये वाटर रिलीज़ करेगा, सेफ वाटर रिलीज़ करेगा, जिसके वजह से जब फटता है तो डस्ट निकलता है, राइट, पर्टिकुलर एमिशन निकलता है, पर्टिकुलर मैटर निकलता है, डस्ट निकलता है। तो ये क्या करेगा? ये वाटर वेपर को रिलीज़ करेगा। जैसे ही ये वाटर वेपर को अगर ये देखो वाटर वेपर को रिलीज़ करेगा एयर में, तो क्या होगा? जो भी डस्ट होगा वो नीचे आ जाएगा, यानी कि वो सेटल हो जाएगा नीचे, राइट, नीचे आ जाएगा। तो इसमें पोटेशियम नाइट्रेट नहीं रहता है, सल्फ़र भी नहीं रहता है, और जो पर्टिकुलर डस्ट जो रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 30% ट्रेडिशनल क्रैकर से कम रिलीज़ होगा, राइट। अभी आते हैं स्टार पे। स्टार में क्या बोल कर है? इसे सेफ थर्माइट क्रैकर। थर्माइट क्रैकर का मतलब क्या होता है? थर्माइट का मतलब होता है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड उसका मिला रहता है, ठीक है। तो है थर्माइट क्रैकर है ये स्टार वाला, राइट। इसमें जो होता है इसमें भी पोटेशियम और सल्फर नहीं रहेगा, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर मैटर जो होता है वो कम रहेगा, और साथ ही साथ जो साउंड का जो इंटेंसिटी है, साउंड का जो डेसिबल है वो भी कम रहेगा, राइट। अब लाते हैं थर्ड पे, सफल। सफल क्या है? इसमें क्या होगा? ये मिनिमम एल्यूमिनियम का यूज़ होगा इसमें, ठीक है। तो उसकी जगह पे यूज़ किया जाएगा, या तो एल्यूमिनियम होगा ही नहीं, या तो एल्यूमिनियम का कम यूसेज होगा, और उसकी जगह पे किसको रखेंगे? मैग्नीशियम, ठीक है। इससे क्या होगा? साउंड का जो होता है इंटेंसिटी वो दूसरे ट्रेडिशनल क्रैकर से एज़ कम्पेयर टू देम कम रहेगा। तो इसलिए ये 3 कैटेगरीज CSIR डेवलप करेंगे ग्रीन क्रैकर्स का, राइट। अब आता है कन्वेंशनल क्रैकर। अब कन्वेंशनल क्रैकर को अभी पढ़ते हैं। पर कन्वेंशनल क्रैकर में क्या लिखा हुआ है? कंपोस्ट ऑफ चारकोल एंड थर्माइट। ये देखो, या तो ये चारकोल का बना रहता है या तो थर्माइट का बना रहता है, और साथ ही साथ क्या रहता है इसके अंदर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से? नाइट्रेट्स या फिर क्लोरेट्स, या तो सल्फर एजेंट्स, या फिर और कलरिंग एजेंट्स, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में कौन कौन रह सकता है? नाइट्रेट्स और क्लोरेट्स, सल्फर एजेंट्स, राइट, और साथ ही साथ कलरिंग एजेंट इसमें प्रेजेंट रहता है। अब देखो इसमें क्या होता है ट्रेडिशनल कन्वेंशनल क्रैकर में, सेकंड पॉइंट में आते हैं। इसमें रहता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्टियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, और साथ ही साथ वाइट मेटल्स, जो कि ज़्यादा पर्टिकुलर मैटर को ये प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू दैट ग्रीन क्रैकर्स, राइट। और जो एमिट जो साउंड करता है, हमने पढ़ा था ग्रीन क्रैकर कितना होता है? 100 to 130 डेसिबल। यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा है, 160 to 200 डेसिबल्स। चलो ये तो हो गया हमारे ग्रीन क्रैकर्स के बारे में। अपने PDF में क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो इस बार मैंने क्वेश्चन कहाँ से उठाया UPSC 2020 के प्रीलिम्स के पेपर से, राइट। तो क्वेश्चन ये है, कंसिडर द फॉलोइंग
फ्रीडम फाइटर्स बरिंद्र कुमार घोष, योगेश चंद्र चैटर्जी, रास बिहारी बोस, राइट। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी, ठीक है, तो उसको हम ठीक से पढ़ेंगे, राइट। अभी यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन क्या है, बरिंद्र कुमार घोष। बरिंद्र कुमार जो घोष था ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड था स्वदेशी मूवमेंट के साथ। ये स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1905 से 1908 तक, राइट। 1908 तक ये स्टार्ट हुआ था। ये 1905 में क्या होता, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, बरिंद्र कुमार घोष ये पकड़ा गया, पकड़े जाने के बाद इसका प्रिजनर एज ए प्रिजनर्स को इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया, राइट। तो जिसकी वजह से गदर पार्टी में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। इंडिया में गदर पार्टी कब आया, 1914, राइट। चला कब तक, 1948। तो ऑब्वियसली इसमें तो उसने पार्ट नहीं लिया। देखो यहाँ पे ही पहले कह दोगे तो इम्पॉसिबल है उसका आना, पार्ट होना। तो क्या हो गया, बरिंद्र कुमार घोष यहाँ पे जाके कैंसिल हो जाता है। तो सेकंड कौन है, योगेश चंद्र चैटर्जी। योगेश चंद्र चैटर्जी कौन था, ये अनुशीलन पार्टी में था, राइट। ही वॉज अ पार्ट ऑफ अनुशीलन समिति, राइट। और साथ ही साथ ये वन ऑफ द मेंबर था किसका, HRA का। ये HRA का मतलब क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका ये पार्ट था। कौन, योगेश चंद्र चैटर्जी, जिसकी वजह से ये इसमें नहीं आएगा, गदर पार्टी में नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो लास्ट में कौन बचा, रास बिहारी बोस। ऑब्वियसली रास बिहारी बोस इज़ द आंसर, क्योंकि दोनों तो कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, तीसरा, जो कि डी इज़ द राइट आंसर। सो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।